स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, यानी कि व्यापार से साम्राज्य तक। ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड मतलब व्यापार, और से साम्राज्य तक, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेड के लिए आई थी, यानी कि व्यापार करने के लिए आई थी, और धीरे धीरे उसने यहाँ पर अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया और उसने पावर अपने हाथ में ले ली। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे उस टाइम पर भारत में बहुत सारे पावरफुल एम्पायर किंग्स भी थे, रूलर्स भी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऐसी प्लान, पॉलिसी, ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे कुछ युद्ध करके कुछ बैटल्स हुई, बैटल ऑफ प्लासी, और ये जो इम्पोर्टेंट एक वार युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसमें हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर्स। औरंगज़ेब जो था वो लास्ट मुग़ल, मतलब पावरफुल मुग़ल। औरंगज़ेब के बाद भी मुग़ल रूलर्स हुए थे, लेकिन पावरफुल जो एक शक्तिशाली मुग़ल रूलर्स था वो लास्ट औरंगज़ेब था। उसके बाद भी मुग़ल रूलर्स हुए थे। आफ्टर हिज डेथ 1707, उसकी डेथ कब हो गई थी? 1707 में। मुग़ल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगेन एसरेटिंग। जब औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो बड़े बड़े जमींदार थे या सूबेदार थे, धीरे धीरे उन्होंने अपने अलग किंगडम बनाने शुरू कर दिए, यानी कि जो मुग़ल एम्पायर था उससे उन्होंने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ यानी कि उत्तरार्ध में, उसके उत्तरार्ध में, हावेवर अ न्यू पावर वाज एम्परिंग ऑन अ पॉलिटिकल होरिजन द ब्रिटिश। उसके 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक नई पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश हुई। किसकी? ब्रिटिश की। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि वो किस तरह से भारत में आए, क्या करने के लिए आए, और उन्होंने किस तरह यहाँ पर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया। फर्स्टली आता है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स फॉर ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई इन 1600। ये कई 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई इन 1600, 1600 ईस्वी में। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम अ रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक चार्टर बनवा कर लाई थी इंग्लैंड की, जो महारानी थी। कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से एक चार्टर यानी कि एक नियम, एक कानून बनवा कर लाई थी कि ईस्ट में सिर्फ उन्हीं की कंपनी ट्रेडिंग के लिए जाएगी, यूरोप या इंग्लैंड की कोई अदर कंपनी वहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। कि जो इंग्लैंड की जो भी अदर कंपनी है वो यहाँ पर इंडिया में या ईस्ट इंडिया में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकती। दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम इट कुड बाय गुड्स ऑफ। ये कंपनी यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? ये चीज़ों को क्या करती थी? चीज़ों को कम दामों पर, सस्ते दामों पर ख़रीदती थी, उन्हें अपने साथ कैरी करके वापस यूरोप ले जाती थी और वहाँ पर हायर प्राइस पर उनको बेचती थी। इस तरह से वो वहाँ पर क्या करते थे? अब प्रॉफिट कमाते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? मर्चेंट्स ट्रेडिंग कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों की कंपनी भी कहा जाता था। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। वो सस्ती, यहाँ से सस्ती चीज़, सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर उनको बेच देते थे। द रॉयल चार्टर हावेवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन जो ये चार्टर था, इसके बारे में मैं बता रही थी कि ये चार्टर के
अकॉर्डिंग क्या था, यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese had already established their presence of western coast of India. क्या था बेटा कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वहाँ से इंग्लैंड से वो चार्टर लेकर आई, यानी कि अब सिर्फ इंग्लैंड की अदर कोई कंपनी इंडिया में नहीं आएगी व्यापार करने के लिए, सिर्फ वही है। अगर कोई अदर आएगी तो इनका कंपटीशन बढ़ जाता है इस कंपनी का, वो और सस्ते दामों पर खरीदते, जितने पर ये खरीदते हो सकता है वो उससे थोड़े और महंगे पर खरीदते तो भारतीय लोग उनको बेचते। तो इसने पहले ही वहाँ पर चार्टर पर साइन करवा लिए थे। फिर क्या था, ये जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उससे पहले क्या जो पुर्तगीज़ थे वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका कोस्ट से होते हुए एक चक्कर लगाते हुए अफ्रीका कोस्ट से होते हुए वो लोग इंडिया में अपनी एंट्री करा चुके थे, क्योंकि सबसे पहले कौन आया था भारत में समुद्री रास्ते से। ये देखो इस तरह से अफ्रीका का ये जो आपका मैप दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से ये यहाँ से ब्रिटिश आइलैंड है ये इंग्लैंड, और यहाँ से ये लोग पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है साउथ अफ्रीका में, यहाँ से होते हुए और ये भारत पहुँचे। इनसे पहले सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत पहुँचने वाले कौन थे, पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली लोग थे। सबसे पहले कौन आया था पुर्तगाल भारत में, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, कौन से बंदरगाह पर, कालीकट, यानी केरल के वहाँ कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले वो आया था। तो इससे पहले जब ये हमारी सुएज़ कैनाल वाला ये वाला रास्ता ये वाला नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पर हमारी सुएज़ कैनाल है, ये नहीं बना था, तो उससे पहले यूरोपियन कंट्रीज से जो भी व्यापार होता था वो इसी समुद्री रास्ते से होता था, और पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के उनको इस पर आना पड़ता था। फिर जब ये कंपनी यहाँ पर आई तो उससे पहले पुर्तगीज़ इंडिया में आ चुके थे, उसके बाद फ्रेंच आए और डच आए। 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 17th सेंचुरी में। फिर डच आए, उसके बाद फ्रेंच आए। ये सब कौन थे, ट्रेडर्स थे, यानी कि व्यापारी थे। आगे आता है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन कंपनीज़ के लिए क्या थी, जो डच थे, पुर्तगीज़ थे या अदर जो भी थे, इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सभी सेम चीज़ें खरीदने में, ये यहाँ से मसाले, अच्छी कॉटन के कपड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पर वो खरीदना चाहते थे। तो इसलिए कंपटीशन जो था वो बढ़ गया। ये यहाँ पर इन देशों में भारत के जो कॉटन और सिल्क के जो भी कपड़े थे, और पीपर, क्लोव्स, कार्डेमोम, चिनामोम, यानी कि ये जो काली मिर्च, इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में डिमांड थी, और उनके प्राइस जो कंपटीशन था वो बढ़ता जा रहा था, और इन कंपनियों के बीच इन चीज़ों को ख़रीदने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की अपने देश में ले जाकर इनके बीच होड़ लगी हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। The effort to fortify settlement and carry to profitable trade also led to intense conflict that the local rulers, इस तरह से इनका जो भी ये व्यापारी थे या जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके बीच, उन लोगों ने इनको धीरे धीरे इन्होंने उनके दरबार में शरण ली, उनसे राजाओं से इन्होंने कुछ छूट प्राप्त कर ली, और इसका फ़ायदा उठाकर ये यहाँ पर अधिकार जमाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से जब इन्होंने कुछ अधिपत्य जमाना शुरू किया तो जो हमारे लोकल रूलर्स थे उनके बीच और इनके बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि धीरे धीरे इनके विवाद उत्पन्न होना शुरू हो गए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ओके।